फैंटास्टिक, क्या बात है यार। एक बार फिर से मेरे लक ने मेरा साथ दिया और मेरी किस्मत ने जोरों से काम किया। तो जाहिर सी बात है कि आखिर में जीत भी पृथ्वी की ही होगी। अब मुझे जानकी बुढ़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं करने वाला हूं ना, मेरी हीरोइज्म, मेरा जलवा देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। 440 वॉट का झटका लगेगा सबको। और पता है क्या जानकी बुढ़िया, मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। तू चीख के चिल्ला के चाहे जो बोल ले कि पृथ्वी ने मुझे मारने की कोशिश की, कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाने की कोशिश की, प्रीता की जिंदगी नर्क बनाना चाहता है। नो वन विल बिलीव यू। पता है क्या, सब लोग यही सोचेंगे कि तेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है एक्सीडेंट की वजह से। तू देखना जानकी बुढ़िया, एक बार सबकी नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा ना, उसके बाद विलन बन के तेरे घर में तुझे ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। बस मेरे वो भाड़े के गुंडे एक बार आ जाए, उसके बाद तू देख होता है क्या। बादशाह, बाकी लोग किधर हैं? वो लोग बंगले के पीछे छुपे हैं भाई जी। अच्छा सुन, आप लोग अंदर जा रहे लाए, कोई भी गड़बड़ लगे कॉल मारने का, समझा? इधर ही रहने का। सत्या चल। आंटी जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे तो आपसे इतनी सारी बातें करनी है। ये जो मेहंदी का फंक्शन है, बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच। अरे आपने मेहंदी नहीं लगवाई? अरे बस अभी लगवाने ही जा रही हूँ मैं। लगाइए प्लीज। ओके। सुनो, अपने अपने नकाब पहन लो, और हाँ, अंदर कोई भी किसी का असली नाम नहीं लेगा। गड़बड़ लगे तो गोली चला देना, चक्कर मान। और अगर कोई भी सामने आने की हिम्मत करे तो उसे वहीं दुम दो, समझे? अगर ये लोग असल में इतने अमीर हुए ना, तो आज आसमान से हमारे ऊपर सोने की बरसात होगी। मगर घर में घुसे कैसे? बॉस, मैंने इस घर का चारों तरफ से अच्छी तरह से मुआयना किया। मेरे हिसाब से पीछे वाले रास्ते से जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ कोई पहरेदार नहीं है बॉस। नकाब पहनो अपने अपने। चलो। बीजी, आपको पता है जानकी ने उसे गेस्ट रूम के पास देखा। ये जो हमारा और रुद्राज का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन? कहाँ? किधर है? तो पता नहीं कहाँ चला गया। आई एम श्योर उसने जानकी आंटी का एक्सप्रेशन देख लिया होगा। पता नहीं मुझे ऐसे चकमा देकर कहाँ चला गया, लेकिन होगा तो इसी पार्टी में। बीजी, मुझे लगता है हमें नजर रखनी पड़ेगी जानकी पर, क्योंकि जानकी जानती है उसे। वो हमें इशारा कर देगी, कहीं वो जानकी को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं बेटा, तू शुभ सोच, कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा, फिक्र न कर। मैं बिल्कुल गौर से इसको देखती रहूंगी। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दम है। एक बार आ जाए मेरे सामने, देखना उसकी कैसे गिच्ची पे रोकती हूँ मैं। चिंता मत कर, सब लोग तो करने देंगे। तू कहाँ थी? और कहाँ थी आंटी? अपने हीरो के साथ थी। कौन हीरो? हीरो? वो मेरी जबान फिसल गई एक्चुअली। वो ये ना बड़ी बेसब्री से, बड़ी एक्साइटमेंट से अपने जीरो, फिर जबान फिसल गई। वो मक्खन बहुत खाने लगा ना आजकल। तो पृथ्वी को ढूंढ रही थी। पृथ्वी मेरा हीरो है, ये तो सब लोग ही जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो करण? तुम्हारे घर की पार्टी है, तुम होस्ट हो, तो होस्ट की ड्यूटीज अटेंड करो ना।
तुम्हारी दर्जनों गर्लफ्रेंड्स तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही होंगी, जाओ उन्हें अटेंड करो। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है, कैसे हो आप? माय गर्लफ्रेंड नंबर 2। आपने मुझे मिस तो नहीं किया हो? लो, मैं भी क्या बात करूं? मुझे कोई मिस ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी चॉकलेटी हीरो, सिराज की बातें सरे महफिल नहीं की जाती। चलने वालों की कमी नहीं है, हमारे आपस की बात है ना। लेकिन दादी, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तो दे ही दिया। अब तुम दोनों ना अपने झगड़े मत शुरू करो, कम से कम आज तो नहीं। ठीक है आंटी, आप कह रहे हो तो मैं नहीं करूंगा लड़ाई। ये देखो, फिर से मुंह बना रही है, यही मेरे साथ लड़ाई शुरू करती है आंटी। प्रीता, ओके। जानकी आंटी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक लग रहे हो आज। एक काम करो, जल्दी से एकदम परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद इस प्रीता की ना डांट लगाना, बहुत परेशान करती है मुझे। ये क्या बात है? कहीं ये मुझे इशारा तो ये तो गायब हो गए। एक बात बताओ यार लंबू, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? कौन? मैं? हाँ तो देखो यार, डोंट डिनाई, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही हो। मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी यार? अवॉइड करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। यार तुम कितना झूठ बोलती हो सृष्टि। हाँ, और आजकल तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना कहा था कि तुम शाय फील कर रही हो, बस इतनी सी बात से तुम्हारे गाल शर्म के मारे लाल लाल हो गए और तुम मुझे अवॉइड करने लगी। हाँ तो तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी बोलोगे तो क्या खड़ी खड़ी तुम्हारी नॉनसेंस सुनती रहूं क्या? और ये क्या कर रहे हो? शर्म से गाल लाल लाल। मैं कोई शर्मीली वर्मीली टाइप्स की नहीं हूँ, समझे ना तुम? नोट कर लो ये बात। ठीक है, फाइन, मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मैंने तुम्हें शर्मीली कह भी दिया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया यार। तो जब तुम शर्मा रही थी ना, बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट लग रही थी? बहुत क्यूट लग रही थी। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि शर्म तो लड़कियों का गहना होता है, शर्माने से लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैंने देख भी लिया, पर तुम तो उस टाइप की हो ही नहीं यार। ये तो लगता है मेरे दिमाग का मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम तो बिंग टाइप की हो, पर जैसे भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो। ज्यादा ही नहीं मीठा बोल रहे हो तुम आज? ये टांग की चाय तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है सृष्टि, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार सवाल का जवाब सवाल से ही क्यों देते हो, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ या ना मैं जवाब दे रहा, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। दिमाग में ना चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। फाइन फाइन फाइन, मुझसे गलती हो गई, मैं पागल हूँ, मेरी जजमेंट गलत है। तुम तो हो ही उस टाइप की। एक्सक्यूज मी, उस टाइप की बोले तो? nutcase.com। ओए manbuddhi.com। पहले ना अपने गिरबान में झांक कर देखो, stop being so judgmental। पहले खुद को जज करो और फिर दूसरों को, समझे नाटे बटले हैं? रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी?